दादी की बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी एक दिन सोचती है क्यों ना बकरी के दूध का मक्खन बनाकर बाजार में बेचा जाए। फिर दादी बकरी के दूध का ताज़ा मक्खन बनाने लगती है और फिर मक्खन को बाजार में बेचने ले आती है। दादी का मक्खन लोगों को बहुत पसंद आता है और दादी का मक्खन तुरंत बिक जाता है। फिर दादी मक्खन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं और उन्हीं पैसे से एक एयरप्लेन खरीद लेती है। अब दादी और बकरी एक दिन एयरप्लेन से कहीं घूमने जा रही होते हैं। तभी अचानक से एयरप्लेन में आग लग जाती है और तेजी से जमीन पर गिरने लगती है और दादी मर जाती है, लेकिन बकरी बच जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी अपने घर का सारा खाना खा जाती है, लेकिन दादी का फिर भी पेट नहीं भरता है। तो दादी गुस्से में कबूतर को खाना लाने के लिए बोलती है। फिर बेचारा कबूतर एक पैसे के पेड़ को लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में दादी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और पेड़ बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे पैसे का पेड़ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब कबूतर वापस आता तो वह पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये भुक्कड़ दादी अपने घर का सारा राशन खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता। तो दादी कबूतर को खाने के लिए बोलती है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भरकर बर्गर दादी को ला देता है। दादी बिना सोचे समझे बर्गर को गपागप खा जाती है। फिर तभी अचानक दादी का पेट खराब हो जाता है और दादी अपने मुंह से उल्टी कर देती है। फिर दादी गुस्से में कबूतर को मार मार कर भगा देती है और बेचारा कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब किसान के पास एक भैंस होता है। भैंस किसान के लिए बहुत ज्यादा दूध देती है। किसान और भैंस दूध को बाजार ले जाते हैं और बाजार में दूध जल्द ही बिक जाता है। अब किसान बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन एक दिन भैंस बहुत बीमार हो जाता है और भैंस मर जाते हैं। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी गाय बॉर्डर पर एक केले के पेड़ को लगाती है। फिर उसी केले के पेड़ पर पानी को डालती है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे केले आने लगते हैं। फिर एक दिन छोटी गाय अपने केले के पेड़ की रखवाली कर रही होती है। तभी अचानक से कुछ आतंकवादी वहां टैंक लेकर आ जाते हैं और केले के पेड़ पर गोला दाग देते हैं, जिससे केले का पेड़ टूट जाता है और छोटी सी गाय शहीद हो जाती है। तभी एक आर्मी का जवान को पता चलता और वह तुरंत आतंकवादियों के टैंक पर गोलियों की बरसात कर देता है और सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। लेकिन आर्मी का जवान फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए इस गड्ढे के पास आता है। तभी हाथी का पैर फिसलता और हाथी गड्ढे में गिर जाता है और बेचारा हाथी मदद के लिए बहुत चिल्लाता है। फिर हाथी के बच्चे की माँ आवाज को सुन लेती है और दौड़ते हुए आती है। फिर हाथी की माँ अपने बच्चे को सूंड से गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और हाथी अपने बच्चे के शरीर पर लिपटे सांपों को पानी के तेज बहाव से नीचे गिरा देती है और हाथी अपने बच्चे को सुरक्षित बचा लेती है। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है। फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक प्रेग्नेंट बंदर सड़क से जा रहा था। तभी अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगता है और बंदर सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक भला इंसान आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आकर बंदर को हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर बंदर का इलाज करने लगते हैं और बंदर को 2 बच्चे होते हैं। फिर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और छोटी गाय दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे आम लगने लगते हैं। फिर दादी पेड़ से ताज़े आम तोड़ती है और आमों को बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बेचारी गाय ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूट कर बिखर जाता है। फिर बेचारी गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।